बिहार की सियासी चौसर पर सभी सियासतदान अपनी अपनी चाल चलते देखे जा रहे हैं। हर पार्टी के रणबांकुरों ने चुनावी रण में अपनी हुंकार भर दी है, लेकिन अभी भी बिहार की जनता जिस चीज का इंतजार कर रही है वो फाइनल नहीं हुआ है। दरअसल बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों की दलों में सीटों की शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां एनडीए में सीटों को लेकर रस्साकशी का दौर जारी है, तो वहीं महागठबंधन में भी छोटे दल प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं। इस बीच बड़े दलों के लिए तय कर पाना टेढ़ी खीर हो गया है कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। सबसे ज्यादा उठापटक इस बीच एनडीए के खेमे में दिखाई दे रही है। मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान जो अपनी जिद पर अड़े हैं, उन्हें मनाने के लिए केंद्र के सितारों को भी उनकी दहलीज तक पहुंचना पड़ रहा है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तक सभी लोग चिराग की मान मनोवल में जुटे हुए हैं। नित्यानंद राय जब चिराग के घर से निकले तो उन्होंने कहा कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये अभी तय कर पाना मुमकिन लग रहा है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर कई दिनों से मंथन चल रहा है। बीजेपी के लिए आपसी सामंजस्य बैठाना सबसे बड़ा टास्क था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी से खबर बाहर आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा मंथन अपने आखिरी चरण में है और हो सकता है कि आज एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कर दे। बताया जा रहा है कि जेडीयू जहां 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी के खाते में 101 सीटें आ सकती हैं। वहीं मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान को 25 सीटें दी जा सकती हैं। जीतन राम मांझी को 8 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 सीटें दी जा सकती हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीटों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनावी लड़ाई लड़ रहा विपक्ष फूक फूक कर कदम रखता देखा जा रहा है। महागठबंधन में सबसे ज्यादा गतिरोध कांग्रेस और वीआईपी की मांग को लेकर है। कांग्रेस 70 सीटों से कम पर राजी नहीं है, जबकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी 30 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे हैं, जिससे आरजेडी नेतृत्व पर समझौते का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच बताया जा रहा है कि तेजस्वी सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल कर चुके हैं, बस उस पर आखिरी मोहर लगना बाकी है। राजद सबसे अधिक 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 54 सीटें मिल सकती हैं। अन्य सहयोगी दलों में वीआईपी को 18, माले को 22, सीपीआई को 4 और सीपीएम को 6 सीटें मिलने की बात है, जबकि झामुमो को 2 सीटें और पारस राष्ट्रीय लोजपा गठबंधन में शामिल होती है तो आरजेडी अपने कोटे से उन्हें 3 सीटें देगी। फिलहाल देखना यह होगा कि बिहार में दोनों ही मुख्य प्रतिद्वंदी दल अपनी सीटों के बंटवारे पर आखिरी मुहर कब लगाते दिखाई देंगे।